अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है आप सभी हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ। इंडिया के हवाले से काफ़ी बड़ी खबरें आ रही हैं और ऐसी खबरें हैं जो कि आप सुनेंगे तो आपको अफसोस भी होगा और सोचेंगे कि आप क्या क्या चीज़ पे जो है टोल टैक्स लिया जाएगा। जो टोल वगैरह होते हैं, रास्ते जो चलाते वगैरह हैं, सारी चीज़ें होती हैं, तो उसके हवाले से भी बड़ी खबर आ रही है और कुवैत के हवाले से भी कुछ बड़ी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। तो वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक बने रहेंगे। तो कुछ नए साल पे नए कायदे कानून सारी चीज़ें हो रही हैं और किन किन चीज़ों की अपडेट आ रही है निकल के एयरपोर्ट पर एंट्री एग्जिट के हवाले से सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, चैनल हमारा पहली बार देख रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से कुवैत के बारे में जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर दें और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है लाइक भी ज़रूर कर दें, आप लाइक करना भूल जाते हैं। तो सबसे पहले अपडेट की तरफ बढ़ते हैं जो काफ़ी बड़ी अपडेट आ रही है। जैसे कि आपको मालूम है नया साल आ रहा है और नए साल पे जो है कुछ चीज़ों का ध्यान दिया जा रहा है। जैसे कि जो भी पुलिस वाले खड़े होते हैं तो उनको जो है अब जगह जगह पे खेमे वो वगैरह लगा रहे हैं, हर चीज़ें लगा रहे हैं और जगह जगह पे गश्त वगैरह लगा रहे हैं क्योंकि नए साल पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अभी जो है कोरोना वायरस के जो केसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है कुवैत के अंदर, तो इस चीज़ को लेकर जो है हर जगह पे जो है पुलिस वाले रह रहे हैं। तो आने वाले वक्त में हो सकता है और भी कुछ बदलाव किए जाएँ। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे एयरपोर्ट के हवाले से। पिछले दो तीन दिन के अंदर जो है 100 फ्लाइटें आई हैं, 100 फ्लाइटें गई हैं और लगभग जो पैसेंजर ने सफ़र किया है लगभग 11 से 12 हज़ार लोग कुवैत के अंदर एंट्री किए हैं और इतने ही लोग जो है वो एग्जिट किए हैं। अगर आप कुवैत के अंदर एंट्री करना चाहते हैं हाल ही में तो आप कर सकते हैं, कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है क्योंकि अभी फ़्लाइटें चल रही हैं। आने वाले वक्त में कब बंद हो जाए, कब शुरू हो जाए, क्या हो जाए क्या नहीं हो जाए, कुछ कह नहीं सकते क्योंकि एक दिन में ही सऊदी अरब की यहाँ पे रिपोर्ट बता देता हूँ, मुझे याद आ गई। एक दिन के अंदर ही 300 केसेस थे परसों सऊदी अरब के अंदर, लेकिन आज जो रिपोर्ट आई है निकल के, जो कल की मैं आपको बता रहा हूँ, परसों तो 300 थे लेकिन कल की जो रिपोर्ट थी वो मैं आपको बता देता हूँ। कल की जो रिपोर्ट में थे 500 प्लस जो केसेस थे वो आ चुके थे कोरोना वायरस के। तो आप खुद सोच सकते हैं अलग अलग कंट्रियों में एकदम से जो है हर तरीके के जो केसेस हैं वो जंप ले रहे हैं और ज़्यादा हो रहे हैं। और यहाँ पे मैं ओमिक्रॉन वायरस के जो केसेस हैं वो भी बताने वाला हूँ आगे। तो इस चीज़ का आपको खास करके ख्याल रखना है। कहीं पर भी ट्रेवल करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं तो आप ध्यान रखें, सावधानी बरतें और जल्द से जल्द जो है अपना ट्रेवल कंप्लीट करें। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के ड्राइवरी लाइसेंस के हवाले से आ रही है। अगर अपना ड्राइवरी लाइसेंस बनवाना चाहते हैं ऑनलाइन वगैरह तो ये सारी सर्विसेज जो है वो चालू हो रही हैं नए साल से और बहुत ही जल्दी आप इसको जो है अप्लाई करना चाहते हैं तो ऑनलाइन ही आपका पूरा काम हो जाएगा। किसी भी तरीके से आप कहीं पे चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप जो भी मॉल वगैरह हैं जहाँ पे मशीन वगैरह रखी हुई है आप वहाँ से अपना लाइसेंस जो है वो रिसीव कर सकते हैं। ध्यान रखें यहाँ पे आपको 6 महीने पहले जो है उसके ऑनलाइन अप्लाई के लिए अप्लाई करना हो, जो है ऑनलाइन रिन्यूअल के लिए अप्लाई करना रहेगा और 6 महीने बाद में आपको मिलेगा। और अभी भी सर्विस चालू है, जो खादम लोग हैं उनका ऑनलाइन वगैरह जो काम काज है वो अभी भी चल रहा है, लेकिन बहुत सारे रूल रेगुलेशन है, सारी चीज़ों को फॉलो करते हुए आप इसमें कर सकते हैं। अब इतना लंबा समय क्यों रखा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बहुत सारे लोग कन्फ्यूज होंगे, 6 महीने तो बहुत होते हैं, हमारा एक काम जो ड्राइवरी लाइसेंस है वो तो अभी 1-2 महीने पहले ही हम फॉर्म वगैरह भरते हैं। तो 6 महीने इसलिए रखे गए हैं क्योंकि जो लोग यूज़ नहीं करते, जिनके प्रोफेशन वगैरह चेंज हो गए हैं, किसी भी तरीके से वो काम नहीं करते, ड्राइवर वगैरह नहीं है, तो उनका जो चेक वगैरह किया जाएगा उस बीच में जो है अगर वो रिन्यूअल वगैरह नहीं करेंगे और उनका काम दूसरा है तो उनके लाइसेंस को जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा और डॉक्यूमेंट्स वगैरह उनके सबमिट नहीं किए जाएंगे। तो इसलिए सारा प्रोसेस जो है इतना लंबा रखा गया है। तो ये कुछ सर्विसेज जो है आने वाले वक्त में ऑनलाइन वगैरह हो जाएंगी। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कुछ खबरें इंडिया के हवाले से मैं आपको बता देता हूँ जो क्या हैरान कर देने वाली खबरें हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो कोरोना वायरस के केसेस हैं देश में। ओमिक्रॉन के जो केसेस हैं इंडिया के अंदर 650 से ज़्यादा केसेस हो चुके हैं। मैंने आपको 2-3 दिन पहले रिपोर्ट बताई थी जिसमें बताया था 400 करीब थे, लेकिन आप खुद देख सकते हैं 600 से ज़्यादा नहीं है कि 600 से 50 जो केसेस हैं वो ओमिक्रॉन के हो चुके हैं। 165 जो है खाली दिल्ली के अंदर ही ओमिक्रॉन के केसेस आए हैं और यहाँ पर इन चीज़ों पर ध्यान जो है कुवैत के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा दिया जा रहा है। अलग अलग कंट्रियों से जो लोग कुवैत के अंदर एंट्री कर रहे हैं उन पर भी काफ़ी ज़्यादा चेकिंग वगैरह पर एयरपोर्ट पर जो है वो ध्यान दिया जा रहा है। PCR भी इसलिए 48 घंटे का कर दिया है और जो है क्वारंटाइन वगैरह भी आपको जाके वहाँ पे करना होगा। अगर ऐसी बेफजूल बेमतलब कहीं पे भी घूमते हुए पाए गए तब भी आप पर जो है काफ़ी बड़ा जुर्माना वगैरह हो सकता है, आपको वापस कर दिया जाए। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं और ये जो है PACI ने जो है एक चीज़ और बताई है, क्वारंटाइन स्टेटस को जो है चेक कर सकते हैं हम। कुवैत मोबाइल ID ऐप जो है उसके थ्रू हम सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अगर आपको अभी एंट्री करनी है कुवैत के अंदर तो एंट्री कर सकते हैं। अब यहाँ पे
बात करते हैं इंडिया के हवाले से, एक बड़ी खबर हो रही है, अच्छी खबर है ये तो वैक्सीनेशन के हवाले से 2 नई वैक्सीनों को मिली भारत में मंजूरी। 2 नई वैक्सीन और आएंगी भारत के अंदर जो कि लोगों को लगाना शुरू होंगे। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं अगली खबर की तरफ, जो ये काफ़ी बड़ी खबर है मेरे हिसाब से, और इसको आप सोचेंगे तो अब लोगों को पता नहीं किस किस चीज़ का जो है टोल देना पड़ेगा। जो रोड वगैरह पे हम चलते हैं उस चीज़ पे, पहले जो था गाड़ी वगैरह पे था, 4 पहिए पे था, सारी चीज़ पे था, लेकिन अब निकल के यहाँ पे खबर आ रही है। और ये आज तक, जो आप देखते होंगे न्यूज़ चैनल है, काफ़ी बड़ा है, आज तक न्यूज़ चैनल पे ये एक इंस्टाग्राम पे इन्होंने स्टोरी जो है शेयर की है, एक फ़ोटो शेयर किया है। यूपी में साइकिल चलाने पर भी देना होगा टैक्स। तो आप खुद जो है वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, रोड टैक्स जो है वो आप पे करना होगा आप लोगों को, और इस तरीके से ये जानकारी दी जा रही है। अब लोग जो है पैदल चलेंगे, साइकिल से चलेंगे, कैसे चलेंगे? अब हो सकता है आने वाले वक्त में इसी तरीके से चीज़ें चलें तो हो सकता है कि उस चीज़ का भी जो है टैक्स वगैरह पे करना पड़ जाए। अब रोड टैक्स क्या होगा क्या नहीं होगा आने वाले वक्त में, ये जो है वो सारी चीज़ें मालूम पड़ जाएंगी। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, वो कुवैत के हवाले से है। अगर आप कुवैत में किसी भी तरीके से कहीं पर भी रहते हैं तो ध्यान रखें, अगर आप इलीगल काम करते हैं तो उसका खास करके ध्यान रखें, क्योंकि अभी ऐसे बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है जिनके पास में जो उनके सिविल आईडी वगैरह नहीं थे, और उनको गिरफ्तार करने के बाद में काफ़ी समय के बाद में उनके देश उनको डिपोर्ट किया जा रहा है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। बहुत सारे लोग जो है हमें कमेंट करके पूछते हैं, और वो पूछते हैं हमारा इकामा बन चुका है और हमें अभी हाथ में नहीं आया है तो कब तक मिल जाएगा। तो देखिए आप अपनी जानकारी वहाँ से जो भी है मिनिस्ट्री वगैरह से ले सकते हैं, कब तक आपके पास में आएगा कब तक नहीं। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप कुवैत के अंदर रहते हैं और आप बिना सिविल आईडी वगैरह, बिना इकामे वगैरह जो भी है आप कहीं पे जाते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखें, आपको परेशानी हो सकती है। और यहाँ पे बात कर लेते हैं एक चीज़ और मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, बहुत सारे लोग इससे रिलेटेड हमें कमेंट करते हैं, और वो कमेंट करते हैं वो इस तरीके का कि हम अभी नए वीज़ा पे जा के जो है काम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं कुवैत के अंदर। तो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। नए वीज़ा वाले लोग जा रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं, पुराने वीज़ा वाले भी जा रहे हैं, लेकिन मेन चीज़ वही है, जो काम है आपका, जिस वीज़ा पे जा रहे हैं वही काम आपको करना है। दूसरा काम आप करेंगे तो पकड़े जाएंगे, चाहे आपको 10 दिन हुए, 20 दिन हुए, 2 महीने हुए, वो मैटर नहीं किया देखा जाएगा। आपको जैसे ही काम, जिस काम पे पहुंचेंगे कुवैत के अंदर, वही काम आपको करना रहेगा। इस चीज़ का आपको खास करके ध्यान देना है। बाकी उम्मीद करता हूँ जो भी लोग कोवैक्सीन के हवाले से, बहुत सारे लोग हमसे पूछ रहे हैं कि कोवैक्सीन को अभी अप्रूवल मिला नहीं मिला, मैं आपको बताना चाहूँगा WHO की तरफ से कोवैक्सीन को अप्रूवल दे दिया गया है, लेकिन कुवैत ने अभी अप्रूवल नहीं दिया है। जैसे कुवैत अप्रूवल देता है, इस पर कोई भी अपडेट आती है, क्योंकि हर कंट्री के अलग अलग टर्म एंड कंडीशन होती हैं, हर चीज़ होती हैं, तो हम आप तक वो भी शेयर कर देंगे। फिलहाल में इतना ही था जो कि मैंने आप तक शेयर कर दिया। अगर कोवैक्सीन आपने लगा रखी है तो कोई टेंशन नहीं है, सऊदी अरब जा सकते हैं उससे, लेकिन अभी कुवैत की इस तरीके की कोई मंजूरी नहीं है। खादम वीज़ा पे जाना चाहते हैं तो खादम पे जा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि खादम पे जो है अलग अलग तरीके के लोग जा रहे हैं, और अभी काफ़ी ज़्यादा कुवैत के अंदर इन लोगों की ज़रूरत पड़ रही है जो खादम लोग होते हैं। मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपकी क्या राय है, क्या नहीं है, किसी भी तरीके से कोई भी है तो आप कमेंट करना ना भूलें। इंशाल्लाह मैं आपको कमेंट को पढ़ने के बाद मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा, या फिर वीडियो में भी बताने की कोशिश करूँगा। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।